आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से संबंधित है। तो आज जो है हम लोग साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। इस सब में जो है अधिकतर स्टूडेंट जो है इस सब सवाल में जो है फंस जाते हैं। मतलब वो लोग जो है साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा इस सब को ही देख के वो लोग का हालत ख़राब हो जाता है। यानी कि वो लोग इसको बना ही नहीं पाते हैं, यानी कि सोचते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो अगर वो लोग को अगर पता ही नहीं होगा तो आप लोग का सवाल जो है बनेगा ही नहीं। तो आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा। आज आप लोगों के लिए हम जो है इन लोगों का मान यानी कि साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आज आप लोगों के लिए हम एक बढ़िया सा ट्रिक लेके आए हैं। तो अगर आप लोग जो है मेरे वीडियो के लास्ट तक अगर आप लोग बने रहेंगे तो आप लोगों को हम गारंटी देते हैं कि आप लोग जो है इसका मान जो है कभी नहीं भूलेंगे। आप लोग जो है आसानी से जो है इसका मान निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। तो सब साइन थीटा ही क्यों लिए, तो साइन थीटा के मुताबिक ही जो है सारे सवाल बनेंगे। तो साइन थीटा का पहला कितना 0 डिग्री का मान, फिर कितना 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, फिर 60 डिग्री का मान और लास्ट में कितना 90 डिग्री का मान। मतलब हम लोग को टोटल 5 डिग्री का मान हम लोग को निकालना है, यानी कि ट्रिक के माध्यम से। यानी कि ये 5 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ही जो है अधिकतर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 0 डिग्री के जगह यहाँ पर 0 और 90 डिग्री की जगह हम लोग को 1 रख देना है। फिर बीच में जो 3 डिग्री बचे सबको नीचे 4 से डिवाइड करना है। तो सबके नीचे जो है 4 लिख देना है। फिर क्या करना है, तीनों डिग्री को मतलब सीरियल नंबर 1 2 3 लिख दीजिए। तो 30 डिग्री की जगह 1 2 और 3 और कुछ नहीं करना, सब में रूट अंडर लगा दीजिए। अब जो है देखिए रूट अंडर 1/4, तो उसका मान क्या होगा 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। अब 45 डिग्री हो गया, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2। अब जो है नेक्स्ट क्या है वह है √3/4। तो इसका जो मान होगा साइन 60 डिग्री का तो कितना होगा √3/2। तो आप लोगों को शायद ट्रिक समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो फिर से समझा देते हैं। कुछ नहीं करना है, साइन थीटा 0 डिग्री की जगह हम लोग को 0 रखना है, 90 डिग्री की जगह जो है 1 रखना है। तो फिर क्या करना है, बीच में जो 3 डिग्री बचा है 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री सबको नीचे 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से कर दिए होंगे शायद, ठीक है। फिर जो है तीनों डिग्री के बीच जो है सीरियल नंबर 1 2 3 लिख दीजिए। 1/4 सबको लिख दिए होंगे। फिर क्या करना है, सब तीनों डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री में क्या करना है, सब में जो है रूट अंडर लगा दीजिए। इसके बाद जो है आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो रूट अंडर 1/4 यानी कि 30 डिग्री, इसका मान कितना आया 1/2 आया। 45 डिग्री का मान क्या आया 1/√2 और जो है 60 डिग्री जिसका मान क्या आया √3/2। तो अब हम लोग इसका डायग्राम में देखते हैं। देखिए जो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। अब 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो ये सब का जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से निकाल लिए। अब जो है कोस थीटा यानी कि 0 डिग्री का मान क्या होगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, साइन थीटा का जो है हम लोग को जस्ट अपोजिट करना है। बहुत कोई क्या करने लगता है कि
इसका अपोजिट करने में ही फंस जाता है कि साइन थीटा का कैसे अपोजिट करेंगे। तो बता दें, जैसे मान ले आप लोग को अपोजिट करना है, मान लेते हैं 4 डिजिट दिया हुआ है, ए 4 मतलब 4 लेटर दिया हुआ है, ABCD। अगर आप लोग को अपोजिट करना है तो कुछ नहीं करना है, उसको उल्टा से शुरू करना है, यानी कि DCBA, यानी कि ये जो है उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, उसका जो है अपोजिट हो गया। तो इसी तरह हम लोग को अपोजिट करना है, यानी कि ये सीधा चल रहा था, अब उसको हम लोग क्या उल्टा करना है, उसी को बोलते हैं अपोजिट करना। तो जो है देखिए कि cos 0 डिग्री का मान, तो इसका अपोजिट करना है, यानी कि ये सीधा चल रहा था, इधर से इधर जो है सीधा चल रहा था, तो अपोजिट करना है, तो इसको जो है इधर से इधर लाना है। ठीक है, तो cos थीटा 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। मतलब इधर से शुरू करना, इधर से, फिर जो है साइन बोल रहे हैं, cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो उसका मान जो है √3/2, फिर जो है cos 45 डिग्री, यानी कि ये बीच में है, तो उसका मान जो है नहीं बदलेगा, वो सेम के सेम ही रहेगा। ठीक है, अब जो है cos 60 डिग्री का बात बोल रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, 30 डिग्री, तो उसका ये क्या होगा, √1/2। फिर बोला है cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका अपोजिट जो है शुरू वाला हो जाएगा, यानी कि 0। तो cos साइन थीटा और cos थीटा का जो है हम लोग को जो है आसानी से जो है इसका फॉर्मूला पता चल गया। अब जो है टेन थीटा का जो है वो फार्मूला कैसे निकालें, तो टेन थीटा के लिए जो दिया हुआ है वो बेसिकली देखिए, सबसे पहला है टेन थीटा का जो फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कि जो है हम लोग को साइन थीटा का जो मान है उसको कॉस थीटा से हम लोग को डिवाइड करना है, तभी हम लोग को जो है टेन थीटा का मान आएगा। तो सबसे पहला है 0 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। और जो है कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो जो टेन थीटा है तो क्या होगा, 0/1, यानी कि आंसर क्या होगा, 0। तो जो है 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब जो है किसका 30 डिग्री का मान कितना, 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो जो है साइन 30 डिग्री बाय क्या, कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, और इसका हो जाएगा √3/2, ये दो कट गया, यानी कि 1/√3। इसका जो है 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर 45 डिग्री। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन 45 डिग्री और जो है फिर कितना, कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान जो है सेम है, यानी कि 1/√2 बाय क्या होता है, 1/√2, यानी कि इसको यहाँ काट सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो 45 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, 1। अब जो है 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा,
तो उसका है साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। तो जो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ये 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जो tan 60 डिग्री का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट है वो कितना बचा, tan 90 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान बाय कितना कॉस 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि 0 से 1 इसको काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, यानी कि ये जो है अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, इसका जो है कुछ आंसर ही नहीं आएगा। तो डायग्राम की ओर चलते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना दिया है 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और ये जो है अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित, यानी इसका कोई मान ही नहीं आएगा। तो हम लोग से tan थीटा का जो फॉर्मूला है, यानी कि साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, इसका जो है फॉर्मूला है। अब जो है नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, कोट थीटा। तो कोट थीटा, तो कोट थीटा ये जो है tan थीटा का जस्ट अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। यहाँ पर जो है शुरू में क्या था अपरिभाषित था, तो ये अपरिभाषित शुरू में आ जाएगा। फिर जो है 30 डिग्री का मान, जो 60 डिग्री का मान है वो 30 डिग्री में आ जाएगा, यानी कि √3। जो 45 में है वो दोनों सेम के सेम रह सके। ठीक है, अब जो साइन 30 डिग्री का जो मान है वो किस में आ जाएगा 60 डिग्री में, यानी कि उसका अपोजिट है ना, तो उसका आ जाएगा 1/√3। और लास्ट जो है tan थीटा 0 डिग्री का मान जो है वो किसका अपोजिट है कोट 90 डिग्री का, यानी कि उसका मान क्या होगा 0। अब जो है नेक्स्ट क्या है सेक थीटा, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, ये दोनों जो है इसका अपोजिट क्या होगा कोसेक थीटा। तो हम लोग को जो है अब जो है कोस थीटा का मान के माध्यम से हम लोग को सेक थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, आप लोग को इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। अगर आप लोग को सेक थीटा निकालना है, यानी कि 1/cos थीटा इतना हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला जो है ये है। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लिया करें बीच बीच में, कमेंट के माध्यम से आप लोगों का जो है हम जवाब दे देंगे। अब जो है सेक 0 डिग्री का मान पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, 1 सेक 0 डिग्री, यानी कि उसका अपोजिट क्या है कोस 0 डिग्री का मान, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान, यानी कि 1/cos 0 डिग्री का मान कितना है 0, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा 0/1, यानी कि 0 अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इसका कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो कितना क्या है सेक 30 डिग्री का मान, यानी कि 1/,
सेक 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? किसका बोल रहा है? सेक 30 डिग्री का मान यानी कि 1/cos 30 डिग्री यानी कि 1/√3/2। तो इसका मान जो आएगा कितना आ जाएगा? 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? 2/√3। अब जो है नेक्स्ट कितना? सेक 45 डिग्री का 1/√2। तो इसका जो मान होगा तो कितना आएगा? √2 आएगा। फिर कितना है? फिर सेक 60 डिग्री का मान तो 1/2। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर लास्ट जो है वो है सेक 90 डिग्री का मान तो 1 और जो है कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? वो होता है 0 यानी कि 0/1 यानी कि 0 1 तो ये क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। तो अब जो है इसका डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, तो सॉरी थोड़ा सा सेक 0 डिग्री का मान आप लोगों को गलत बता दिए, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो जो है सेक थीटा का जो मान होगा वो कितना? 1 आया। और जो सेक 30 डिग्री का मान कितना आएगा? 2/√3। सेक 45 डिग्री का √2। सेक 60 डिग्री का 2 आएगा। और सेक 90 डिग्री का अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। अब फिर जो है अब किसकी बारी आती है? अब जो है कोसेक की बारी आती है। तो ये जो है सेक का उल्टा होगा, यानी कि शुरू में क्या होगा? अपरिभाषित, फिर आ जाएगा 2 आ जाएगा, √2 यानी कि बीच का जो है वो सेम ही रहेगा। फिर कितना आ जाएगा? 2√3 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। तो आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरफ जो है आप लोगों के लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा।